बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। एक बार फिर हाजिर हाँ और साडे नाल मौजूद ने अमरजीत सिंह कंवर जिहड़े कि ब्रॉडवे इमीग्रेशन के चीफ ने। मई इनटेक तो यूके दे विच तुसीं अपने फंड्स बारे किवें ख्याल रखना है, लिविंग एक्सपेंस की वधणगे, फीस नूं किवें कंट्रोल च अपने दायरे च रखना है, अलग अलग पॉइंट मई इनटेक की लिविंग और फीस नूं लैके साडे नाल साझे करनगे अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमीग्रेशन के चीफ ने। कंवर साहब स्वागत है और मैं चाहूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट तुसीं सानूं एक्सप्लेन करें। सो मे इनटेक में अब जो लिव कॉस्टिंग है यूके के अंदर वो थोड़ी सी आपकी बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली मतलब खर्चों के हिसाब से नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो आपको फंड शो करने होते हैं वो अब कहीं ना कहीं यूके के अंदर बढ़ जाएंगे। मे इनटेक में जो आपका बजट रहने वाला है, अगर मैं बात करके चलूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी को 6 मंथ की फीस देते हैं तो पहले तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी लेते हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में फीस कम होती है, कईयों में ज़्यादा होती है। तो यूके के अंदर आप ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 2 से लेके 5 लाख रुपए तक का फ़र्क तो अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में ही डाल सकते हैं अपनी फीस को लेके। ये डिपेंड करेगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपके परसेंटेज कितने हैं, आपका इंग्लिश का स्कोर कितना है या आईएलटीएस का स्कोर कितना है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, क्योंकि यूके के अंदर हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एडमिशन पॉलिसी होती है। कनाडा की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक ही पॉलिसी के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज रिक्रूट नहीं करती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वहां पर रिलैक्स्ड प्रोसेस से भी चलती हैं, जहां पर काफी जो कमजोर बच्चे होते हैं वो भी अपनी सीट रिजर्व कर पाते हैं। बट अमूमन ऐसी यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं फीस ज्यादा भी होती है। तो अगर आपके ज्यादा अच्छे परसेंटेज होते हैं, ज्यादा अच्छे आईएलटीएस का स्कोर होता है, या फिर आपका ज्यादा अच्छा +2 इंग्लिश का स्कोर होता है, या आप सीबीएसई के स्टूडेंट होते हो, तो कई यूनिवर्सिटीज में आप फीस को इतना कम कर सकते हो कि वो 10 से 11 लाख के बीच में खत्म हो जाती है पूरे साल की फीस। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा फीस की बात करें तो 17 से 18 लाख तक एक साल की फीस हो सकती है। लेकिन ब्रॉडवे की तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट को जो यूनिवर्सिटी दी जाए वो कहीं ना कहीं 12 से 15 लाख के बीच में ही हो, ताकि उसके बजट को बहुत ज्यादा हिट ना करे। तो उसके हिसाब से अगर आप 6 मंथ की फीस गिनकर चलोगे तो वो तकरीबन 8 से 9 लाख के बीच में रहनी चाहिए। अम्बेसीज के एक्सपेंस की बात करें तो अगर स्टूडेंट 3 साल के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अगर मैं उसके सारे एक्सपेंस डाल दूं, जिसके अंदर उसका इंश्योरेंस है, उसकी एम्बेसी फीस है, उसकी प्रायोरिटी फीस है, उसकी मेडिकल फीस है, तो 3 साल वाले प्रोग्राम के लिए आपका खर्चा तकरीबन 5 लाख रहने वाला है। अगर आप जा रहे हो 1 साल के प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पर खर्चा आपका 1 साल का तकरीबन 2.5 लाख रहने वाला है। तो इसको फीस के साथ जोड़ लें कि अगर आपकी फीस 9 लाख है तो 3 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो 14 लाख आपका एक तरह से फिक्स खर्चा हो गया, अगर आप +2 वाले स्टूडेंट हो। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आप वही 9 लाख 6 मंथ की फीस गिन लो, उसके ऊपर 2.5 लाख और लगा लो, तो 11.5 लाख में आप जा रहे हो। ये आपके मेजर एक्सपेंस रहने वाले हैं। तो मतलब यूके का जो बजट है, अगर हम सारे अरेंजमेंट्स की बात करें, कंसल्टेंट की फीस डाल लें, उसके अलावा फंड्स हैं वो भी डाल लें, तो तकरीबन आपका जो खर्चा है वो 16 से 17 लाख के बीच में रहने वाला है। कुछ कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। जो स्पाउस एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर एक्सपेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो कितने फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं। जितने फैमिली मेंबर्स जाएंगे उतना ही इंश्योरेंस, उतनी ही एम्बेसी फीसिस, उतनी ही प्रायोरिटी फीसिस, उतने ही मेडिकल। ये 2.5 लाख वाले खर्चे पर पर्सन के हिसाब से होने वाले हैं। तो अगर 3 लोग जा रहे हैं तो मतलब 7.5 लाख उनका एम्बेसी का ही एक्सपेंस हो जाएगा, उन्हीं उनकी यूनिवर्सिटी फीस के अलावा। सो अमूमन जो स्पाउस केस होता है वो कहीं ना कहीं जो आपके बजट में बैठता है वो 20 से 22 लाख तक की रेंज में चले जाता है। तो इसकी जो डिटेल एक्सपेंसेस हैं वो डेफिनेटली प्रोफाइल टू प्रोफाइल मैटर करेंगे। आप कौन सी यूनिवर्सिटी के जा रहे हो, उसकी फीस क्या है, 6 मंथ की फीस देनी पड़ रही है या उससे भी कम फीस दे के जा सकते हो, ये सारी फिगर्स प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट इनर लंदन है, आउटर लंदन है, उसके हिसाब से भी ये सब चीजें आपकी कॉस्टिंग के अंदर फर्क डालती हैं। बट एवरेजली बात करें तो तकरीबन आपके पास कम से कम 15 लाख का बजट होना चाहिए अगर आप यूके के अंदर स्टडी वीजा पे जाने की सोच रहे हो। 15 लाख मिनिमम आपका एक्सपेंस ऑलमोस्ट आने वाला है, चाहे आप मास्टर्स के लिए जाओ चाहे +2 प्रोग्राम्स के लिए जाओ, और बाकी 6 मंथ की फीस उसमें बैलेंस रह जाएगी जो आप बाद में यूनिवर्सिटी को इंस्टॉलमेंट के अंदर दे सकते हो। तो मे इनटेक के अंदर एक मसला होता है सीट्स का, सीट्स लिमिटेड होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। तो भाई जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि कनाडा से
जिस तरह के वीज़ा ट्रेंड हैं, ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह के वीज़ा ट्रेंड्स हैं, तो कहीं न कहीं यूके की तरफ झुकाव जो है, वो 2024 से ज़्यादा हो चुका है स्टूडेंट्स का। तो सीट्स को लेके या यूनिवर्सिटी की सिलेक्शंस को लेके अक्सर बच्चों के साथ एक चैलेंज, एक मसला रहता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसी प्रॉब्लम में फँसो, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को जनवरी के अंदर स्टार्ट कर लें, ताकि मई की एडमिशन्स लेने में आपको कोई चैलेंज ना हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, लोकेशन के हिसाब से, बजट के हिसाब से, और आपको जो बेहतर लगे वो आप चूज़ कर सको, सेलेक्ट कर सको। यही एप्लीकेशंस अगर आप जाके लेट चलाओगे, मान लो आप मार्च में चलाते हो, तो भई उस समय आपके पास फिर चॉइस नहीं होगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी एडमिशन्स बंद कर चुकी होंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स आप मीट नहीं कर पाओगे। इस तरह से कई चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं। सो ट्राई टू स्टार्ट योर एप्लीकेशंस एज़ सून एज़ पॉसिबल। ब्रॉडवे के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बड़ा बेनिफिट मैं जोड़ दूँगा, आपको सारे पैसे देने होंगे वीज़ा लगने के बाद। थैंक यू सो मच। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ 90238 90238 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਓ।